गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी सेकेंड का सेकेंड लेसन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने सेकेंड लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कल हम लोगों ने उसका सुनहरा मेवला पाठ का उसका हम लोगों ने पूरा आगे तक जो भी इसका सार होता है, सारांश अर्थ पूरा हम लोगों ने समझा था कि इस कहानी का मतलब क्या है, कहानी का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके विषय में हम लोगों ने सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद मौखिक प्रश्न पढ़े थे हम लोग। मौखिक प्रश्न दो प्रश्न था जो दोनों क्लियर हो गया था। लिखित प्रश्न का दो प्रश्न हम लोगों ने किया था। तीसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आंसर नोट करेंगे, आप नोट करना। तो प्रश्न को नोट करो सबसे पहले कि एक दिन नेवले ने क्या निश्चय किया। एक दिन नेवले ने क्या निश्चय किया, तीसरा प्रश्न। इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ, आप नोट करते रहना। प्रश्न लिखित का, ठीक है। एक बार और रिपीट करती हूँ। एक दिन नेवले ने क्या निश्चय किया, तो इसका आंसर है कि एक दिन उसने निश्चय किया कि एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऐसे स्थान को ढूंढेगा। तो आप ऐसे लिखना कि एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं ऐसे स्थान को ढूंढूंगा खोजेगा खोजूंगा जहाँ दयालु और निस्वार्थ जहाँ दयालु व निस्वार्थ व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। जहाँ बड़े बड़े त्याग हुए वो निर्धनों को दान दिया गया हो। जहाँ बड़े बड़े त्याग हुए हैं निर्धनों को दान दिया गया हो। भूखों को भोजन खिलाकर भूखों को भोजन खिलाकर स्वयं भूखे रहे हैं। स्वयं भूखे रहे हो। तो ऐसे स्थान को वो ढूंढ रहा है, ढूंढने का निश्चय किया। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि अतिथि की क्षुधा, फोर्थ क्वेश्चन नोट करो। अतिथि की क्षुधा शांत न होने पर क्या कहते हुए पुत्र ने पिता से अपना हिस्सा दे देने को कहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका आंसर लिखूंगी मैं, आप क्वेश्चन नोट करो। अतिथि अतिथि की क्षुधा
शांत न होने पर क्या कहते हुए पुत्र ने पिता से अपना हिस्सा दे देने को कहा? तो यहाँ इसका आंसर लिखिए। प्रश्न 4, इसका आंसर है कि कहा पुत्र ने कहा पिताजी पिताजी आप मेरा भी हिस्सा अतिथि को दे दें। आप मेरा भी हिस्सा अतिथि को दे दें। ठीक है, मुझे इससे संतोष होगा। मुझे इससे संतोष होगा। वह आधे पेट तो नहीं जाएगा। वह आधे पेट तो नहीं जाएगा। मैं इसी में थोड़े समझता हूँ। मैं इसी में थोड़े समझता हूँ। लास्ट लिखता है पुत्र को चाहिए कि पिता की चिंता दूर करे। पिता की चिंता दूर करे। वृद्ध पिता का पालन पोषण करे। वृद्ध पिता का पालन पोषण करे। इतना हो गया। ये 4th क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग लास्ट 5th क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए, ध्यान से सुनिए। कहानी पढ़ा है इसलिए समझ में आएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ब्राह्मण परिवार का त्याग युधिष्ठिर के त्याग से किस प्रकार महान था। क्या कहना कि ब्राह्मण परिवार का त्याग युधिष्ठिर के त्याग से किस प्रकार महान था। क्वेश्चन सुनिए आपने, इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ। ये थर्ड वाला क्वेश्चन में क्योंकि आप लोगों को लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार महान था। तो यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि ब्राह्मण परिवार
के लोग, ब्राह्मण परिवार के लोग ब्रह्मचर्य दान यज्ञ नहीं, लोगों ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि ब्राह्मण परिवार के लोगों में त्याग की भावना थी। क्या थी? त्याग की भावना, त्याग की भावना थी, जिसे देखकर जिसे देखकर देवता, ऋषि आदि सभी आश्चर्यचकित होते थे। आश्चर्यचकित हो गए। उनका दान, उनका दान और त्याग, सेवा, ये सभी सारे धर्म से ऊपर से। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए और नोट भी करते रहिए इसको। तो मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न हो गए हमारे। अब हम आएंगे यहाँ पे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसको मैं बोलूंगी, आप आंसर, मैं क्वेश्चन भी बोल रही हूँ, आंसर भी बोल रही हूँ, आप नोट करते जाना। ठीक है, ध्यान से सुनना और मैं रिपीट भी करूंगी, दो दो बार बोलूंगी, फिर आप इसको अच्छे से सुनना और लिखना। पहला इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है, त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ क्या है? इसमें चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ रही हूँ, फिर मैं आंसर बताऊंगी। पहला है स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना, स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। दूसरा है दूसरों को थोड़ा बहुत देना, दूसरों को वंचित कर स्वयं के लिए सुरक्षित करना। लास्ट इसमें क्या है? इनमें से कुछ नहीं। तो इसमें सबसे पहला है स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना, ये पहला है। तो ये सही है आपका, इससे सही का निशान है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या था? त्याग का अर्थ क्या है? स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। नेक्स्ट है इसमें, नेवले का शरीर कैसे रंग का था? नेवले का शरीर कैसे रंग का था? तो कैसे रंग का था? आधा सुनहरा व आधा भूरा, आधा सुनहरा व आधा भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज युधिष्ठिर किस उपलक्ष्य में भाइयों सहित यज्ञ कर रहे थे? महाराज युधिष्ठिर किस उपलक्ष्य में भाइयों सहित यज्ञ कर रहे थे? तो इसका आंसर है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, पांडव गरीब लोगों को क्या दान कर रहे थे? पांडव गरीब लोगों को क्या दान कर रहे थे? तो क्या दान कर रहे थे? अन्न, वस्त्र व धन। अन्न, वस्त्र व धन। नेक्स्ट है, पांडवों के उत्सव वाले स्थान पर लौटने से नेवले का शरीर कैसा हो गया?
तो नेवले का शरीर क्या हो गया, पांडवों के उत्सव वाले स्थान पे। ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि कहानी आप लोगों ने समझा है, कल मैं बताई थी पूरी कहानी। तो उसके आधार पे क्या बोल रहा है कि पांडवों के उत्सव वाले स्थान पर लौटने से नेवले का शरीर कैसा हो गया, आधा सुनहरा व आधा भूरा ही रह गया था। जैसा था वैसा ही रह गया, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो आधा सुनहरा व आधा भूरा ही रह गया। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसको ध्यान से देखेंगे, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक दिन नेवले ने ऐसा स्थान खोजने का निश्चय किया। जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे शब्द क्वेश्चन को सुन के जो मैं आंसर बता रही हूँ उसको आप लिख सकते हो, और जिनके पास है उनको आसानी होगा समझने में, इसलिए दोनों के लिए बता रही हूँ। तो प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप। तो प्रश्न पहला है, एक दिन नेवले ने ऐसा स्थान खोजने का निश्चय किया जहाँ, आंसर है दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति रहते हैं। जहाँ दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति रहते हैं, ये हो गया। दूसरा है, देश के कोने कोने से कैसे लोग आ रहे थे, तो अभावग्रस्त, मतलब जिनके पास कमी है, जिनके पास कुछ नहीं है वैसे लोग आ रहे थे। तो देश के कोने कोने से अभावग्रस्त लोग आ रहे थे। नेक्स्ट है, एकाएक नेवला चिल्लाया, क्या मैं, एकाएक नेवला चिल्लाया, क्या मैं, क्या 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 चिल्लाया, क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ, क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ। नेक्स्ट है, जो मनुष्य भूख को जीत लेता है, जो मनुष्य भूख को जीत लेता है वही स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। किसका अधिकारी होता है, स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। नेवला ब्राह्मण परिवार के त्याग से बहुत प्रसन्न था। नेवला ब्राह्मण परिवार के त्याग से बहुत प्रसन्न था। ये भी हो गया। अब सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से सुनना है। वृद्ध ने नेवले से सच्चे त्याग की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। सही। वृद्ध ने, कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वो वृद्ध क्या करता है, नेवले से कथा सुनना चाहता है। किसका, वो ब्राह्मण परिवार का। इसलिए पूछा कि वृद्ध ने नेवले से सच्चे त्याग की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। सही। ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी देवता ऋषि आदि आश्चर्यचकित हो गए। सही है, क्योंकि हम प्रश्न भी देख रहे हैं कि बुक में दिया है। तो सभी देवता ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। सही। नेवला कुरुक्षेत्र के निकट के एक गांव में रहता था। नेवला कुरुक्षेत्र के निकट के एक गांव में रहता था, ये भी सही आंसर है। नेवले की इच्छा थी कि उसका पूरा शरीर भूरा हो जाए। गलत, क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी, आधा शरीर भूरा है तो आधा शरीर सुनहरा है, तो सारा शरीर मेरा सुनहरा हो जाए, उसकी इच्छा ये थी। तो ये गलत है, यहाँ पे हम गलत करके लगाएंगे। तो नेवले की इच्छा थी कि उसका पूरा शरीर भूरा हो जाए। गलत। ब्राह्मण ने अपने पुत्र के हिस्से का सत्तू अतिथि को नहीं दिया। ये भी गलत, क्योंकि वो तो पूरा परिवार ही अपने हिस्से का सत्तू उस अतिथि को दे दिया। तो यहाँ पे भी गलत होगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र के हिस्से का सत्तू अतिथि को नहीं दिया, अर्थात गलत। यहाँ पे ये भी हो गया हमारा, मौखिक भी हो गया, सही विकल्प हो गया, सही रिक्त स्थान की पूर्ति, सही कथन के सामने ये भी हो गया, और प्रश्न का उत्तर भी हो गया। पांचों प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब हम आते हैं इससे विशेष सिद्धार्थ कर लिखते हैं। विशेष से पता ही है आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलती हूँ। विशेष सिद्धार्थ कर भूखा अतिथि। विशेष से क्या होता है, सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताई है ना। तो जो व्यक्ति होता है या फिर संज्ञा या तो सर्वनाम, वही विशेष से होता है। तो भूखा अतिथि क्या है, इसमें अतिथि जो है वो क्या हो जाएगा, आपका विशेष से हो जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति जो हो जाएगा वो विशेष से हो जाएगा। सुनहरा नेवला, नेवला क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। कठोर हृदय, हृदय जो है
तो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। श्रेष्ठ लोक, लोक जो है वो विशेष से हो जाएगा। पवित्र स्थान, स्थान जो है वो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। अर्थात फिर से क्वेश्चन लीजिए, विशेष स्थान पर लिखना है, मैं सिर्फ विशेष ही बता रहे, ध्यान से सुनना। अतिथि, व्यक्ति, नेवला, हृदय, लोक, स्थान, ये जितना मैं बोलूँ वो सारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। अब हम आते हैं निम्न शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। अभावग्रस्त, विलोम शब्द में सबसे पहले मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा, आप ध्यान से सुनना, देख लो। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं विलोम शब्द, विलोम। पहला है अभावग्रस्त, मैं प्रश्न भी लिख रही हूँ क्योंकि सबके पास बुक और लेबल नहीं है, इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, और ध्यान से लिखो। अभावग्रस्त का भावग्रस्त, निराशा, आशा, निस्वार्थ, स्वार्थ। चौथा क्या है, विजय, इसका हो जाएगा पराजय। नेक्स्ट है निर्धन, धनी, लास्ट, निकट, दूर। ये हमारा कंप्लीट हो गया, और आज हम लोग थर्ड सेकेंड लेसन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, कल से थर्ड लेसन पढ़ेंगे। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क देती हूँ, समानार्थी शब्द, समानार्थी, नोट करते रहना। भूमि वास्तव पहला, भूमि दूसरा, वास्तव तीसरा, निस्वार्थ चौथा, खुशी। इसका समानार्थी शब्द आपको लिखना है, जैसे विजय, निर्धन, विजय, निर्धन। आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से थर्ड लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना।